हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मई 2023 के फर्स्ट 2 वीक्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इसमें डाल रहे हैं और मई के जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस वो डालेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा 2070। और इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व के अंदर नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य क्या है? तो वो 2050 तक है। भारत के अपने कुछ रीजन्स हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने बहुत सारे रीजन्स बताए थे, जिसके कारण भारत 2070 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अब नेट जीरो लक्ष्य क्या है? इसका मतलब है जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जो तत्व हैं उनमें कमी लाना, और उन तत्वों में कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन उत्सर्जन के तत्व हैं उनमें कमी लेकर आना, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है और वातावरण है वो उसमें काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आता है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है भी ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है CO2, CH4 और NO, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें हैं। इनके मिश्रण से जो ग्रीन हाउस गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2070 तक जो जीरो नेट निर्धारित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवंबर 2021 में निर्धारण किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिराग योजना क्या है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा समान शिक्षा सहायता एवं अनुदान योजना है, जो तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिराग योजना नंबर 1 तो किससे संबंधित है? तो ये गरीब बच्चों को निजी जो स्कूल है उनमें दाखिले से संबंधित है, और ये तीसरी से 12वीं तक, मतलब 3rd स्टैंडर्ड टू 12th क्लास तक ये लागू होती है। इसके पश्चात अगला है, मेरा राज्य जल रहा है। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये भारतीय जो महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक ट्वीट किया था कि मेरा राज्य जल रहा है, क्योंकि मैरी कॉम है वो मणिपुर से है। तो और मणिपुर के अंदर हिंसा किन किन के बीच में? एक मेतई जनजाति है और दूसरी कुकी जनजाति है। उन दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है ये भी मणिपुर में हिंसा किन किन के बीच में? तो मेतई जनजाति और कुकी जनजाति के लोगों के बीच में ये हिंसा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दिव्या TS तथा सरबजोत सिंह ने। अब कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि दिव्या TS तथा सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। अगला है, आमटी झील कहाँ पर स्थित है? ये हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हांसी में, मतलब हरियाणा में ये स्थित है। और इसके साथ इसके पास ही पृथ्वीराज चौहान का किला भी स्थित है। इसके पश्चात आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में अभी जो गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं उसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? PTI, मतलब पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान किला हरियाणा में किस जगह पर स्थित है? अभी हमने बताया था, आमटी झील, और ये दोनों पास पास ही है। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में स्थित है। हाल ही में भारत विभूषण अवार्ड हासिल करने वाली लेखिका कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करनाल हरियाणा की रहने वाली है ये महिला लेखिका, जिसका नाम स्नेहा है, और इन्हें भारत कवि रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने 5 पुस्तकें प्रकाशित की है अभी तक अपनी। तो हाल ही में भारत विभूषण अवार्ड हासिल करने वाली लेखिका का नाम स्नेहा है, जो कि हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है, और इसे भारत कवि रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इसके पश्चात अगला, UGC द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उत्साह एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी जो भारत के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है उससे संबंधित उत्साह पोर्टल है। तो उत्साह पोर्टल का मतलब क्या है ये आप यहाँ पर देखिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई पहलों तथा सुधारों पर नज़र रखने के लिए भी, नई शिक्षा नीति में किन किन क्या क्या पहले लागू की गई, क्या किन किन चीज़ों की शुरुआत की गई, क्या सुधार किए गए, उन पर नज़र रखने के लिए उत्साह पोर्टल। और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये पोर्टल किससे संबंधित है? अनुभवी पेशेवरों को उच्च शिक्षण संस्थान से जोड़ने के लिए।
अगला क्वेश्चन अपना है, आगे बढ़ते हैं आप। हरियाणा में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? मई 2023 में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो सेवानिवृत्त जस्टिस हरिपाल वर्मा। वर्तमान भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी। हुसामुद्दीन किस खेल से संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2023 में विश्व चैंपियनशिप, मुक्केबाजी की विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो हुसामुद्दीन ने। इसके पश्चात अगला हम करते हैं क्वेश्चन, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन है? तो मनोज सैनी है। पीपोनेट मोबाइल ऐप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रेलवे ने अभी लॉन्च किया है। तो रेलवे की मिनी नवरत्न कंपनी रेलटेल, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलटेल क्या है? तो ये रेलवे की एक नवरत्न कंपनी है जो रेलवे यात्रियों को वाईफाई व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित है। तो ये पीपोनेट है मोबाइल ऐप, ये रेलवे की मिनी नवरत्न कंपनी रेलटेल द्वारा यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं, वाईफाई, मुख्य वाईफाई होगी, इसके साथ साथ जैसे रेलवे स्टेशन है उसके नियरेस्ट होटल कौन सा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पास में कौन कौन से हैं, खाने पीने की सुविधाएं, इस तरह की अनेकों सुविधाओं से संपन्न ये जो पीपोनेट मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं आप, संचार साथी पोर्टल किससे संबंधित है? देखिए, संचार का मतलब मोबाइल फ़ोन से संबंधित है। ये फ़ोन को तुरंत ब्लॉक और अनब्लॉक करने से संबंधित है। यदि किसी का मोबाइल चोरी हो जाए तो इसकी तुरंत सूचना इससे मिलेगी। इसका भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, केंद्रीय संचार मंत्री। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। वर्तमान में गृह युद्ध में कौन सा देश चल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप का देश सूडान है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूडान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। और जब ये काफ़ी हाईलाइट है फिलहाल, तो इसकी राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो बमाको। मोचा क्या है? मई 2023 में म्यांमार एवं बांग्लादेश में भीषण तबाही मचाने वाला एक चक्रवाती तूफान का नाम मोचा है। और भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। भारत के वर्तमान सेना या थल सेनाध्यक्ष कौन से? सेनाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, थल सेनाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा जनरल मनोज पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।